हे दोस्तों, जेम्स ग्लिक जो कि एक फेमस हिस्टोरियन है, एक जीनियस माने जाते हैं और द इन्फॉर्मेशन बुक के ऑथर भी है। उन्होंने दुनिया के कई सारे ग्रेट माइंड्स के बारे में स्टडी करा है डीप में और उनके ऊपर बायोग्राफीज भी लिखी है। उन्होंने आइजैक न्यूटन और रिचर्ड फेमन दोनों के ऊपर स्टडी करी है, उनकी बायोग्राफीज लिखी है और ये दोनों ही अपने टाइम के बहुत बड़े जीनियस रह चुके हैं जिनके पास काफी ब्रिलियंट माइंड था ना। ये दोनों जो थे ना, वो एक दूसरे से काफी अलग भी थे। लाइक आइजैक न्यूटन बहुत ज्यादा एंटी सोशल थे, वो ज्यादा किसी से बात नहीं करते थे, लोगों से हमेशा लड़ते रहते थे और अपने दुश्मनों को छोड़ो अपने दोस्तों से भी अच्छे से बात नहीं करते थे। हर चीज में उनका बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन था। इनफैक्ट वो तो ये भी बताते हैं कि आइजैक न्यूटन पूरी जिंदगी में कभी किसी वुमेन के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में नहीं थे, जबकि यहीं दूसरी तरफ रिचर्ड फेमन इनसे काफी अलग थे। उनको लोगों से मिलना जुलना काफी पसंद था, वो फनी थे, बहुत अच्छा डांस करते थे, जिन्हें वुमेन भी बहुत ज्यादा पसंद करती थी, जिसकी वजह से वो काफी डेट्स पे भी जाते थे। बट एक ऐसी चीज थी जो इन दोनों में ही कॉमन थी, जिसे ऑथर बोलते हैं अलोननेस। अब देखो, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है ना कि यहाँ पे लोनलीनेस की बात नहीं हो रही है, अलोननेस की बात हो रही है। लोनली इंसान तब फील करता है जब वो लोगों से कनेक्ट तो करना चाहता है बट किसी ना किसी रीजन की वजह से कर नहीं पाता, जबकि दूसरी तरफ अलोननेस में इंसान खुद को मेंटली लोगों से काफी अलग फील करता है। अब जैसे कि मैंने बताया, न्यूटन तो पहले से ही बहुत अकेले रहते थे, उनका अलोननेस साफ दिखता भी था। बट फेमन लोगों के बीच तो रहते थे बट कई बार मैक्सिमम टाइम वो उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते थे। उन्हें एक ग्रेट टीचर तो माना जाता है, बट जेम्स कहते हैं कि वो एक ग्रेट टीचर नहीं थे, वो एक ग्रेट लेक्चरर थे, वो एक ग्रेट कम्युनिकेटर थे। उनको लोगों से बात करने आता था, बट अपने माइंड में अगर देखे तो वो हमेशा अकेले ही रहते थे। इनफैक्ट यही सेम ट्रेट जेम्स ने और भी कई अलग अलग जीनियसेस में देखा है, जिनके बारे में उन्होंने स्टडी भी करी है। लाइक चार्ल्स बेबेज, एलन ट्यूरिंग, एडा ब्रायन, ये सभी लोग सॉलिट्यूड को मतलब अकेलेपन को काफी प्रेफर करते थे। इन्हें अकेले रहने में भी मजा आता था और यही एक साइन भी है जो जीनियस लोगों में कई बार कॉमनली देखा जाता है। बिकॉज कई बार जीनियस लोग माइंड में इस लेवल पे होते हैं कि वो लोग आम लोगों से, आम सोच से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं और इसीलिए पहला साइन जो जीनियस लोगों में देखा जाता है वो यही है। अभी मैं आपको ऐसे कई सारे और साइंस बताने वाला हूँ, आप कमेंट करके जरूर बताना कि इनमें से कौन से साइंस आपके अंदर है। और लास्ट साइन मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करके बताना कि वो कौन सा साइन आपको लगता है जीनियस लोगों में होता है। अभी के लिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो है अबाउट वरीइंग। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर अल्बर्ट सेल्बी ने 126 अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स पे स्टडी करी थी, जिसमें ये पता चला कि जो स्टूडेंट बाकियों से ज्यादा वरीड रहते थे, कई बार इनफैक्ट मैक्सिमम टाइम वो ज्यादा वर्बली इंटेलिजेंट थे। मतलब वो इन्फॉर्मेशन को बहुत अच्छे से एनालाइज कर पाते थे, प्लस उनकी रीडिंग और राइटिंग स्पीड भी बाकियों से काफी अच्छी थी। अब जो जीनियस लोगों का माइंड होता है ना, वो कई बार बहुत अनसेटलिंग होता है। वो लोग हमेशा किसी न किसी प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे होते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोच रहे होते हैं और उनके बारे में सोचने की वजह से कई बार वो वरी भी ज्यादा करते हैं, इसलिए ये भी एक साइन है। नेक्स्ट वाला थोड़ा डिस्गस्टिंग है, जो है बाइटिंग नेल्स का। एक और वियर्ड ट्रेट जो देखा गया है कई बार, जिसके बारे में एक रिसर्चर ने रिसर्च भी करी थी। उन्होंने 1 साल तक कई सारे लोगों को ट्रैक करा, जहां उन्होंने ऐसे लोगों को ट्रैक करा जो लोग नाखून चबाते थे। और इस स्टडी से ये पता चला ना कि जो लोग ज्यादातर नाखून चबाने की आदत रखते थे, उनका आईक्यू लेवल कई बार दूसरे लोगों से ज्यादा था। और ऐसा क्यों? वेल, ऐसा देखा जाता है ना कि जब भी इंसान ज्यादा सोच में पड़ जाता है तो वो कई बार वो लोग अनकॉन्शियसली नेल बाइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। और अब क्योंकि जीनियस लोग कई बार अपने माइंड में खोए रहते हैं, इसीलिए वो लोग अनकॉन्शियसली ये हैबिट भी अपने अंदर डाल लेते हैं या इसकी टाइप की सिमिलर कुछ अलग हैबिट्स। एक और साइन जो जीनियस लोगों में देखा जाता है वो है अबाउट सेल्फ टॉक, कि कई बार वो लोग ना अपने आप से बहुत बात करते हैं। एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स में यूएस बेस्ड साइकोलॉजिस्ट डैनियल स्विंगली एंड गैरी लुपियन ने देखा कि सेल्फ टॉक से 3 मेजर कॉग्निटिव बेनिफिट्स होते हैं। फर्स्ट, उससे मेमोरी बहुत अच्छी हो जाती है, इंसान ज्यादा चीजें याद रखने लग जाता है, प्लस इससे वो रेजर शार्प फोकस भी डेवलप करने लगते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि अपने आप से बात करने लग जाते हो और बात करने में इतना बिजी हो जाते हो कि आपको आसपास की चीजों का ध्यान भी नहीं रहता। अच्छी बात यह है कि कई बार इन थॉट से आपको क्लैरिटी भी मिलती है कि आपको जिंदगी में करना क्या है। इसीलिए अगर आप ज्यादा सोचते हो, अपने आप से ज्यादा बातें करते हो, कई बार थोड़ा एंशियस भी रहते हो, तो ये सारे साइंस हो सकते हैं कि हाँ आप भी जीनियस हो। नेक्स्ट वाला साइन थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, जो है अबाउट नाइट ऑल्स का। ये वाला पॉइंट रॉबर्ट शर्मा को जरा भी पसंद नहीं आएगा, बट द यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन की डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी की एक स्टडी के अकॉर्डिंग जो लोग देर रात तक जागते हैं और सुबह लेट तक सोते हैं, वो लोग कई बार बाकी लोगों से ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। स्टडी के अकॉर्डिंग लेट नाइट तक जागने वाले बाकियों से ज्यादा लेस स्ट्रेस्ड होते हैं और उनका आईक्यू लेवल भी ज्यादा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सुबह जल्दी उठने वाले लोग अपनी मॉर्निंग को ही मैक्सिमाइज करते हैं, सुबह सारी एनर्जी वो यूज कर लेते हैं और बाकी बचे पूरे दिन वो अपने आप को ड्रैग कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये लोग अपने मोस्ट इंपोर्टेंट कामों को कई बार रात में करना पसंद करते हैं, जिसमें वो दिन भर अपनी एनर्जी को सेव रखते हैं और रात में जब आधी दुनिया सो जाती है तब वो आइसोलेशन में जाके अपने फुल फोकस और पोटेंशियल के साथ काम करते हैं। सो अगर आप भी ऐसे इंसान हो जिसे रात में काम करना पसंद है और पूरे फोकस के साथ आप काम कर पाते हो रात में, तो ये भी एक साइन हो सकता है कि आप एक इंटेलिजेंट पर्सन हो। नेक्स्ट पॉइंट है दे हैव हाई आईक्यू। हार्वर्ड गार्डनर की एक बुक है फ्रेम ऑफ माइंड, जिसके अंदर बताया गया है कि जो इंटेलिजेंस होती है ना, वो कई अलग अलग टाइप की होती है।
और उनमें से ही एक बहुत कॉमन टाइप है जिसके ऊपर ज्यादातर लोगों को जज किया जाता है, वो है IQ। अब देखना, जनरली इंटेलिजेंट लोगों को हाई IQ से ही तोला जाता है। इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसी के बारे में चलो थोड़ा देखते हैं। आपको पता है दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलोन मस्क का IQ 165 है। द जीनियस साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन का IQ 160 है। आइजैक न्यूटन का 190। और हमारे इंडिया की एक लड़की है अनुष्का दीक्षित, जिसका IQ है 162, जो कि आइंस्टाइन से भी ज्यादा है ना। इसे अगर हम दुनिया भर के एवरेज लोगों से कंपेयर करें तो देखो, एवरेज लोग का जो IQ होता है ना, वो 100 के आसपास होता है। और ये चीज कंट्री टू कंट्री वेरी भी करती है। जैसे कि worlddata.info की रिपोर्ट के हिसाब से 109 कंट्रीज में से सिंगापुर में 108 एवरेज IQ है, जो कि पूरी दुनिया में नंबर 1 पोजीशन पे आता है। इंडिया का एवरेज IQ 81 है, जो कि सच बोले तो इतना ज्यादा नहीं है, बट कोई बात नहीं, इस चीज को भी इंप्रूव करा जा सकता है। IQ, जिसका मतलब होता है इंटेलिजेंस क्वेश्चन, ये कई बार इस चीज के ऊपर डिफाइन करता है कि आप कितनी चीजों को याद रख पाते हो, आपके पास कितनी ज्यादा नॉलेज है, और आप नई इन्फॉर्मेशन को सीखने की कितनी कैपेसिटी रखते हो, प्लस उस इन्फॉर्मेशन को रिटेन करना और फिर उसके बाद नई इन्फॉर्मेशन यूज कर पाना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, वो आपका कितना अच्छा है। अब देखो, IQ टेस्ट का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जो है MA/CA × 100। ना MA का मतलब क्या होता है? MA होता है मेंटल एज, मतलब आप मेंटली कितने एज के हो, जबकि CA होता है क्रोनोलॉजिकल एज, जो कि बेसिकली हमारी बर्थ डेट के हिसाब से जो एज होती है ना, वही। इससे ही कैलकुलेट करके हमारा IQ निकाला जाता है ना। IQ कैलकुलेट करने के लिए एक लिंक भी दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके IQ अपना कैलकुलेट कर सकते हो। कमेंट करके जरूर बताना कि आपका कितना आया। ऑब्वियसली ये चीज 100% एक्यूरेट नहीं होगी, बट स्टिल फॉर फन अगर आपको ट्राई करना है तो आप जाके डिस्क्रिप्शन से कर सकते हो। अब देखो, यहाँ पे मैं बात यही बताना चाहता हूँ ना कि कई बार हाई IQ भी होता है ना, वो डायरेक्टली लिंक्ड होता है आप जीनियस हो कि नहीं इस चीज से रिलेटेड। बट अच्छी बात यही, अगेन मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने IQ को इंप्रूव कर सकते हो। न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में आपने सुना होगा। पहले माना जाता था कि नहीं, IQ जो होती है ना वो फिक्स्ड होती है, बट नहीं, अभी न्यू रिसर्च ये बताती है कि आप अपने IQ को भी इंक्रीज कर सकते हो। और इसके लिए आप कई अलग अलग चीजें कर सकते हो। जैसे जब भी आप कोई नई चीज करना स्टार्ट करते हो, नए प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करते हो, नए गेम्स खेलना स्टार्ट करते हो, कुछ भी करते हो, तो आपका ब्रेन जो होता है उस चीज से रिलेटेड सीखना स्टार्ट करता है और डेवलप होना स्टार्ट करता है। प्लस अगर आप बुक्स भी पढ़ते रहोगे, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी देखते रहोगे, नई नई बातें सीख के उन्हें अपनी लाइफ में इंप्रूव करोगे, तो ये चीज भी आपके IQ को बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगा। अब IQ इंप्रूव करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो? बहुत सारी चीजें होती है। आप हेल्दी खाना खाओ, अपने डाइट पे ध्यान दे सकते हो आप, प्लस नई नई चीजें सीखो। नई नई चीजें सीखोगे ना तो ये चीज भी आपके IQ को इंप्रूव करेगी। ये बुक्स की नॉलेज लेना सीखो, नई नई बुक्स पढ़ो। अगर वो नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मैं आपके लिए हर हफ्ते बुक्स की नॉलेज लेके आता रहूंगा। फ्री में आपको बुक्स की नॉलेज देता रहूंगा, जो आपकी नॉलेज को भी इंक्रीज करेगा और आपके IQ को भी। फ्री है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना अगर अभी तक नहीं दबाया है तो। और अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है दे नेवर स्टॉप इनोवेशन। देखो दोस्तों, दुनिया में जितने भी जीनियस लोग होते हैं ना, आप देखना वो लोग कभी भी ना रुकते नहीं है। वो लोग हमेशा कुछ ना कुछ इनोवेटिव, कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। आपने रेयरली देखा होगा कि जीनियस लोग रिटायर हो जाते हैं और फिर काम करना बंद कर देते हैं। नहीं, वो लोग हमेशा कुछ ना कुछ नया क्रिएटिव करते रहते हैं। स्टीव जॉब्स ने भी एप्पल कंपनी को एंड तक नहीं छोड़ा था। जब उनकी हेल्थ की कंडीशन एकदम ज्यादा खराब हो गई थी ना, तब जाके ही उन्होंने रिजाइन करा था, जिसके कुछ महीने बाद ही उनकी डेथ हो गई। ऐसे जितने भी जीनियसेस होते हैं ना, नो मैटर उनकी एज कितनी हो जाए, उनकी हेल्थ कैसी है, वो लोग हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, नई नई चीजें इंप्लीमेंट करते रहते हैं, जिससे फिर उनका IQ भी इंक्रीज होता जाता है। और पिछले पॉइंट में मैं जो आपको बताया ना कि नॉवल चीजें आपको भी करनी चाहिए, वेल ये सेम चीज है ना, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट रिचर्ड हैरियर ने अपने एक एक्सपेरिमेंट में देखा था कि जब भी हम अपने ब्रेन को नॉवल यानी नई एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कराते हैं ना, तो तब हमारा ब्रेन जब चीजों को सीख रहा होता है तो ब्रेन डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्होंने ना टेट्रिस गेम के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था कि जब भी स्टूडेंट्स जो लोग ने कभी टेट्रिस गेम नहीं खेले, उन्होंने खेलना स्टार्ट किया, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन, उसे जीतते कैसे हैं, ये सारी चीजें सीखना स्टार्ट करी, तो लोगों का जो ब्रेन है ना वो डेवलप होना स्टार्ट हो गया, उनका ब्रेन ग्रो करने लग गया। लेकिन फिर एक टाइम बाद जब चीजें पुरानी होने लग गई तो वापिस से उनका जो ब्रेन की ग्रोथ थी वो रुक गई। अल्टीमेटली आप बोल सकते हो कि जब भी हम नई नई चीजें सीखते रहते हैं, हमारा ब्रेन उस चीज से रिलेटेड एक्सरसाइज करता रहता है। सिमिलरली जैसे हम जब जिम में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी बॉडी बढ़ने लग जाती है, मसल्स बढ़ने लगते हैं। लेकिन फिर अगर आप वो छोड़ दोगे तो मसल कम होना स्टार्ट हो जाता है। सिमिलरली ब्रेन के साथ भी होता है। अगर आप नई चीजें सीखना बंद कर देते हो, अगर आप नई चीजें करना बंद कर देते हो, तो आपकी ब्रेन की ग्रोथ भी फिर रुकने लग जाती है। इसीलिए अगर आप नई नई चीजें सीखते रहते हो, इनोवेशंस करने पे फोकस करते रहते हो, तो ये भी साइन है कि आप एक जीनियस हो और स्मार्ट पर्सन हो। नेक्स्ट पॉइंट है, दे हैव हायर सेल्फ कंट्रोल। देखो, सेल्फ कंट्रोल जो है वो इंटेलिजेंस से काफी ज्यादा कनेक्टेड है। जितने भी जीनियस लोग होते हैं ना, उन सभी के ऊपर अपना सेल्फ कंट्रोल काफी ज्यादा स्ट्रांग देखा जाता है। उन्हें पता होता है कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आम लोगों को आप देखोगे ना, उनको पता होता है उनको क्या करना चाहिए, बट स्टिल वो लोग कई बार कर नहीं पाते उस चीज को। बट कि कई बार जीनियस और स्मार्ट लोग कई बार अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल बहुत अच्छे से रखते हैं। और ये चीज 2009 के येल स्टडी में भी देखा गया था, जहाँ पे उन्होंने पार्टिसिपेंट को ना एक ऑप्शन दिया था, अगर हम आपका IQ टेस्ट करेंगे और वो करने के बाद आपको रिवॉर्ड में पैसा दिया जाएगा। अगर आपको इमीडिएटली रिवॉर्ड चाहिए तो आपको इतना मिलेगा, लेकिन अगर आप वेट करते हो तो थोड़े टाइम आपको थोड़ा ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। तो इससे देखा गया ना कि उन लोगों के IQ बाकियों के स्कोर से हाई थे, जिन लोगों ने ये कंक्लूड किया कि वो लोग रुकेंगे, अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल रखेंगे और बाद में रिवॉर्ड लेंगे। और इसके ऊपर ही अमेरिकन ऑथर भी है, मारिया मेंस। वो बोलती है
द साइन ऑफ अ जीनियस पर्सन इज देयर एबिलिटी टू कंट्रोल देयर इमोशंस बाय द एप्लीकेशन ऑफ रीजन। यानी एक जीनियस होने का मतलब है अपने माइंड और अपने इमोशंस का कंट्रोल अपने हाथ में रखना, जो कई बार मुश्किल तो होता है, बड़े लोग करते हैं। सो बस ये भी एक साइन है। अगर आपके अंदर अच्छा सेल्फ कंट्रोल है, आप अपने आप को कंट्रोल रख सकते हो, आप हमेशा सिर्फ रिवॉर्ड के पीछे नहीं भागते हो, तो ये भी एक बहुत बड़ा साइन है कि आप एक जीनियस और इंटेलिजेंट पर्सन हो। ना अगर आप चाहते हो कि आपका भी जो सेल्फ कंट्रोल है वो इंक्रीज हो सके, आप उसे बढ़ा सको, तो उसके ऊपर मैंने एक बहुत अच्छा सा वीडियो बनाया है। उसके लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो जाके आप देखो। इससे आप अपने सेल्फ कंट्रोल को भी इंक्रीज कर सकते हो, प्लस ये चीज़ फिर इनडायरेक्टली आपके IQ को भी इंक्रीज करेगी। और जैसे कि मैंने बताया था पहले, लास्ट साइन 9वां साइन मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करके बताओ कि आपके हिसाब से वो कौन सा साइन है जिसके बारे में शायद आपने पढ़ा है या एक्सपीरियंस किया है कि ये जीनियस लोगों में देखा जाता है। कमेंट करके जरूर बताना। अगर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप फ्री में हर हफ्ते देखते रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्लीज जरूर दबाओ। शेयर कर दो इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ जो आपको लगता है कि जीनियस है, स्मार्ट लोग हैं, जिनके अंदर आपने ये साइन देखी है। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।